आज हम बात करते हैं प्रतिशत पर। क्या होता है प्रतिशत? लगभग कह सकते हैं प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, जो कि हम सभी लोग जानते होंगे कि प्रत्येक चीज अर्थात हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी 100% होती हैं। तो हम उसी चीज पे बात करेंगे और हम ये भी ध्यान देंगे कि अर्थमेटिक्स मैथ की प्रतिशत जो होता है एक तरीके से जड़ होता है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, लाभ और हानि हो या साझेदारी हो, प्रॉफिट लॉस हो, कुल मिला के जितने भी अर्थमेटिक्स मैथ के चैप्टर होते हैं सब के सब इसी चैप्टर से कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है प्रतिशत। जैसे कि हम बात करेंगे 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 20/100 बराबर काटेंगे तो 1/5। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अब बात करते हैं 25%। 25% का फ्रैक्शन करेंगे 25/100 काटेंगे कितना आएगा? 1/4। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। बात करेंगे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का कितना होगा फ्रैक्शन? हम जानते हैं 16 के 48 2 50/3 इंटू 100 काटेंगे, इसका फ्रैक्शन आएगा 1/6। इसी तरीके से जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी प्रतिशत होते हैं, सभी फ्रैक्शन इस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से कहाँ पर किसको यूज करना होता है इस तरीके से हम समझते हैं। अब देखते हैं क्या इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जैसे कि हम इन फ्रैक्शनों को देखा, प्रतिशत से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हम एक और प्रतिशत देखते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं 40%। 40% कितना होता है? 40/100 काटेंगे कितना बचेगा? 2/5। तो इस तरीके से सारे के सारे प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर बात करेंगे प्रतिशत से फ्रैक्शन से प्रतिशत की ओर। ठीक है, जैसे कि हम देखते कितना है 1/5। अब अगर हम इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको 1/5 इंटू 100 काटेंगे 20%। जैसे कि लिखा है 1/4, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे 1/4 इंटू 100 बराबर 25%। तो कुल मिला के हम देखते क्या हैं कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से प्रतिशत में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और देखते क्या है कि किस तरीके से हमारे इस प्रतिशत का यूज होता है। ठीक है, अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा ध्यान देंगे इन फ्रैक्शनों की ओर। हमें इन्हें रटना नहीं है बल्कि इनके साथ थोड़ा बहुत संख्याओं से खेलना है ताकि हम उन्हें सीख पाएं। और हम इनको रटने पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, केवल इन सभी संख्याओं से खेलेंगे और खेलते खेलते एक ऐसा समय आएगा जब हम पूरी तरीके से सीख चुके होंगे इन सारे फ्रैक्शनों को और सारे के सारे प्रतिशत को, जिनसे हम चाहे कोई भी चैप्टर हो, अर्थमेटिक्स मैथ का कोई भी चैप्टर हो, जिससे हम डील किया जा सकता है। अगर हमें अच्छी तरीके से प्रतिशत आता है तो ऐसा कोई अर्थमेटिक्स मैथ का चैप्टर नहीं होगा जिसे हम अच्छी तरीके से नहीं डील किए सकते। तो हम बात देखते क्या है कि किस तरीके से फ्रैक्शन होते हैं और कैसे प्रतिशत होते हैं, पूरी एक तालिका में हम समझेंगे उसे। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से भिन्न को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन को करते हैं और फ्रैक्शन से प्रतिशत में, प्रतिशत से फ्रैक्शन में। तो उसी तरीके से भिन्नों को हम प्रतिशत में बदलेंगे
जो कि हमारे आने वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि हम बात करेंगे भिन्न 5/12 में, तो देखते हैं ये 5/12 भिन्न को हम किस तरीके से प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रतिशत में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 5/12 हम जानते हैं, यहाँ से इसे हम लिख क्या सकते हैं 5 × 1/12, जो कि हम जानते हैं कि 1/12 कितना प्रतिशत होता है 8 से 1/3%। तो हम लिखेंगे इसे 5 × 8 से 1/3%। अब हम इसे 5 से गुणा कराएंगे, 58 40 5 × 5/3%। 40। अब 3 को 5 से काटेंगे, 1 सही 2/3%। अब इसी में इसे ऐड करेंगे, कुल मिला के 41 सही 2/3%। कहने का मतलब क्या है कि 5/12 जो भिन्न हमारा है उसे हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 41 सही 2/3% बन के आएगा। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसे कि लिखा है 5/6। तो इस भिन्न को हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम लिख क्या सकते हैं इसे 5 × 1/6। 5 × 1/6। तो हम जानते क्या हैं कि 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है 16 सही 2/3%। तो 5 × 1/6 की जगह पे लिखेंगे 16 सही 2/3%। अब 5 से इसे गुणा कराएंगे, 16 पंचे 80 प्लस 5 दूनी 10/3%। अब 3 से इसे काटेंगे, 80 प्लस 3 एकम 3 त्रिका 9, कुल मिला के 3 सही 1/3%। जोड़ेंगे 83 में 3 सही 1/3, सॉरी 80 में 3 सही 1/3% जोड़ेंगे तो बनेगा क्या 83 सही 1/3%। तो हम बात ये कर रहे थे कि 5/6 जो हमारा भिन्न है उसको जब प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 83 सही 1/3% आएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 5/7। जैसे कि 5/7 भिन्न है, अब इसे प्रतिशत में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। लिख क्या सकते हैं 5 × 1/7। अब 1/7 हम जानते हैं कितना प्रतिशत होता है 14 सही 2/3%, सॉरी 14 सही 2/7%। कितना होता है 5 × 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%। गुना कराएंगे इसे 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10/7%। 70 10 को 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 3/7%। जोड़ लेंगे 70 1 71 सही 3/7%। तो कुल मिला के 5/7 भिन्न को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 71 सही 3/7% आएगा। जो कि इस तरीके से क्वेश्चनों को जो हम डील करेंगे तोड़ेंगे तो होगा क्या, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चनों में देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों में 23/12 भिन्न है। 23/12 भिन्न है, हम इसे प्रतिशत में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तब तक देख लेते हैं।
23/12। हम अधिकतम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे? एक बार अधिक बार ले जाओ, 12 दूनी 24, 2 बार ले जा सकते हैं, -1/12। ऐसा इसे लिख सकते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं आप? देख लो फिर से, 23/12 हम इसे अधिकतम एक बार ले जाएंगे, 12 एक कम 12 जाएगा, लेकिन अगर हम एक बार और ले जाएं, 12 दूनी 24, कितना कम पड़ रहा है? एक कम पड़ रहा है, तो 12 दूनी 24 और एक -1/12, एक माइनस में जा रहा, तो 2 - 1/12। अब देखते हैं 1/12 कितना प्रतिशत होता है। देखते हैं क्वेश्चन में 1/12 कितना प्रतिशत होता है? 8 से 1/3%। 2 माइनस, अब 1/12 की जगह पे कितना लिखेंगे? 8 सही 1/3%। और हम जानते हैं ऑलरेडी जो 2 है, ऑलरेडी 2 जो है 200% के बराबर है, क्योंकि हर एक चीज 100% होती है। तो ये 2 कितना होगा? 200%। माइनस 8 से 1/3%। अब इसे हम माइनस कराएंगे तो कितना बचेगा? 200 में से 8 से 1/3% जाएगा, तो बचेगा 191 सही 2/3%। अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम घटा रहे हैं। 200 में से 8 जाएंगे, 192 बचेंगे, उसमें से हमें और भी माइनस करना है 1/3%। तो 1/3% करेंगे माइनस, तो 191 सही 2/3% आएगा। इसी तरीके से दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्कीस बटा 11। अब इस बिंदु को देखते हैं। अब 11 का पहाड़ा इतना बार हमको पढ़ना है कि 21 से ज्यादा न हो, लेकिन हम जानते हैं कि 21 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो एक बार ही जाएगा, लेकिन हम 2 बार यदि ले जाएं, 11 दूनी 22, एक ज्यादा बार ले जा रहे हैं, तो वही हम माइनस कर लेंगे। 2 माइनस 1/11 कितना कर लेते हैं? मतलब 11 को इतनी बार टेबल पढ़ना है कि वो 2 बार जाने पर एक माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 बार ले गए और एक माइनस कर दिया। अब बटे में कितना है? 11 डाल लिया। अब देखते हैं 1/11 कितना है? 9 सही 1/11%। तो हमको मालूम है 2 माइनस 1/11 का मान कितना है? 9 सही 1/11%। अब 2 ऑलरेडी 200% के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक चीज 100% के बराबर थी, और 2 चीजें हैं तो 200% के बराबर है। माइनस 9 सही 1/11%। घटाएंगे 200 में से 9 से 1/11% घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताइए आप लोग। बचेगा 190 सही 10/11%। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से 200 में से 9 जाएगा, 191 बचेगा, और उसमें से भी हमको 1/11 घटाना है, जो कि हम जानते हैं वास्तविक रियल कितना, यहाँ पर बटे में कितना है? 11, और अंश पे कितना है? 1, हर में कितना है? 11। तो उसको जब घटाएंगे तो 10/11 आएगा। कुल मिला के 190 सही 10/11%। हाँ, तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। अगर किसी संख्या को 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 49, 56 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी संख्या में 16 से 2/3 जोड़ दिया जाता है तो 49, 56 बन जाता है। कहने का मतलब 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या जो हमको ज्ञात करना है। तो इसी प्रतिशत के हिसाब से हम इसे देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। तो बोला क्या गया है कि 16 सही 2/3% किसी संख्या में ऐड कर दिया जाए तो वो 4956 बन जाता है।
कितना बन जाता है, 4956 बनता है। तो देखते हैं 16 से ही 2/3% ये किसके बराबर होता है। हम काटेंगे इधर, तो 16 48 2 50, 50/3 इंटू 100 बराबर काटेंगे कितना आएगा, 1/6, जो कि हम डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं कि 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6 के बराबर होता है। तो ये हमारा जो होता है वास्तविक संख्या होती है, ये प्रतिशत संख्या होती है। देखते क्या है कि 16 से ही 2/3 कितना निकल के आया, 1/6, क्योंकि 6 हमारा वास्तविक संख्या है और 1 प्रतिशत संख्या है। तो देखते क्या है, बोला क्या गया, वास्तविक नंबर में कितना ऐड कर दिया जाए कि 4956 हो जाता है। तो हम ऐड क्या करेंगे, 6 + 1 बराबर कितना होगा, 7, जो कि हमारा 7 इकाई निकल के आया, ये 7 यूनिट। अब 7 यूनिट का मान कितना है, 4956। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 7 × 49 856। तो 1 यूनिट का मान निकल के आया है 708। अब हमको वास्तविक नंबर कितना है, रियल नंबर 6 से गुणा कराएंगे, तो वास्तविक संख्या निकल के क्या आ गई, 7×6 42, सॉरी 8×6 48, हासिल लगे 4, 0 बार करेंगे 0 4 और 7×6 42, कुल मिला के 4248 वास्तविक नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी संख्या को 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 900 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या में 11 से 1/9% जोड़ दिया जाता है तो वह 900 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। तो कितना प्रतिशत है, 11 से ही 1/9%। किसी संख्या में 11 से 1/9% जोड़ने पर हमें प्राप्त संख्या 900 मिलती है। तो वो लोग वास्तविक संख्या क्या होगी, तो हमें क्या मालूम है कि 11 से 1/9% कितने के बराबर होता है, हाँ 11 से ही 1/9%। तो देखते क्या है, 11 से 1/9% 1/9 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1/9 के बराबर। अब प्रतिशत को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो सभी लोग जानते हैं, इस तालिका के आधार पर आप कर सकते हैं, और अगर समझदार हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 1/9, तो ये हमारा 9 क्या होता है, वास्तविक संख्या। ये क्या होता है, प्रतिशत संख्या। तो वास्तविक संख्या कितना है हमारा, 9, और इस वास्तविक संख्या का मान हमें कितना दिया गया है, 900। 9 से काटेंगे, कुल मिला के 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया, 100। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया, 100। तो हमें बोलना क्या है कि प्रतिशत संख्या ऐड कर देने पर वह जो है इतनी हो जाती है। सॉरी, क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं। बोला क्या गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं 2 मिनट। अगर किसी संख्या को 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। सॉरी, हमने क्या गलत कर दिया कि 11 से 1/9% में हमारा निकला कितना, इसका 1/9। वास्तविक नंबर कितना है, 9। प्रतिशत संख्या कितना है ये, तो हम जब इसमें ऐड करेंगे 9 1 10,
10 यूनिट का मान 900 दिया गया है। एक यूनिट का मान कितना है? 90। अब 9 यूनिट का मान कितना होगा? गुना करा दो। 9 9 81, 810। तो रियल नंबर हमारा कितना होगा? 810। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या को 16 से 2/3 इसी से घटा दिया जाए तो वह 5670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी संख्या में 6/2/3 घटा देने पर वह संख्या 5670 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो हमें दिया क्या गया है? 6/2/3 किसी संख्या से घटा देते हैं। तो देखते क्या है, पहले 6/2/3 होता क्या है। अब आप सभी लोगों को देख रहा होगा, सॉरी यहाँ पर दिया हमने नहीं है, इसे हम तोड़ कर देख लेते हैं। सॉरी दिया तो गया है। हाँ, 6/2/3 किसके बराबर होता है? 1/15 के बराबर। 1/15 के बराबर। और हमें बोला क्या गया है कि 6/2/3 अगर किसी संख्या से घटा देते हैं तो वह 5670 बन जाता है। कितना बन जाता है? 5670 संख्या बन जाती है। तो वास्तविक संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखते क्या है, 6/2/3 किसके बराबर होता है? 1/15 के बराबर होता है। तो बोला गया उसमें से एक इतना घटा देते हैं, तो प्रतिशत संख्या कितनी है? ये, और ये वास्तविक संख्या है। तो बोला क्या गया है कि इसमें से प्रतिशत संख्या हमें घटाना है, क्योंकि 15 का 6/2/3 कितना है? 1। तो इसमें से घटाएंगे, 15 से 1 चला गया, कितना बचा? 14। और 14 यूनिट का मान कितना है? 5670। 14 से काटेंगे, 1 यूनिट का मान कितने निकल के आएगा? 14। हाँ, कितना निकल के आए? कितना आया यहाँ पर? 1 यूनिट का मान 405 आया। अब हमको मालूम है 14